हरिओम। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और वो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें क्या इसमें फाइंड करना है? नूरी और सोनू की आयु, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु, है ना। तो वर्तमान आयु जो हमें फाइंड आउट करना था, उसको 2 कैंडिडेट है नूरी और सोनू, एक हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा वाई, और बाकी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पे देखिए, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जो प्रश्न की कंडीशन है, क्वेश्चन की कंडीशन है, उस पे चलेंगे। उससे पहले क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो उसके पहले हमको ये भी बताना पड़ेगा ना कि वर्तमान में यदि सोनू की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। मतलब जब आपको किसी की आयु या कोई चीज पिछली निकालनी होती है, पूर्व पहले की निकालनी होती है, तो उसके लिए हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। मैंने प्रतिस्थापन वाले इस क्वेश्चन में ये चीज समझाई थी कि किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए आज 10 वर्ष है और हमको उसकी 5 वर्ष पूर्व निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, आज की जो आयु होगी उसमें से -5 कर देंगे। तो नूरी की आज की यानी वर्तमान आयु कितनी है x, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी। इसी तरह सेम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, जब सोनू की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न ने कहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट बना के कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु रहेगी वो सोनू की आयु का 3 गुना, यानी 3 गुणे सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या है, x माइनस 5, ठीक है, बराबर 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु है बराबर 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5, तो हमने लिख दिया 3 गुणे y माइनस 5। इसके बाद x माइनस 5 को सेम रखा, यहाँ पे 3 का गुणा y से किया 3y, 3 का गुणा 5 से किया 3 5 15 माइनस का है, ठीक। अब चर राशियों को आप एक तरफ करो जल्दी से, तो x ये 3y आपका प्लस का था, लेफ्ट साइड आया तो माइनस का हो गया, बराबर माइनस का 15 आपका पहले से राइट साइड था, अब ये वाला 5 बचा, ये वहां जाएगा राइट साइड में तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का होता तो माइनस का, माइनस का होता तो प्लस का, चूंकि ये माइनस का इसलिए यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 15 में जब हमने 5 माइनस किया, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि माइनस और प्लस वाले चिन्ह हमेशा माइनस ही होते हैं, यानी घटते हैं, ठीक है। माइनस और प्लस वाली संख्याएं आपस में घटती हैं, माइनस माइनस की जुड़ती हैं और प्लस प्लस की भी जुड़ती हैं। तो 15 में 5 माइनस हुआ यहाँ पे 10, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्वेश्चन ने बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x धन 10 वर्ष है तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y धन 10 वर्ष है, ठीक है। मतलब यदि वर्तमान में नूरी की आयु x थी तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी x धन 10, और यदि वर्तमान में सोनू की आयु y थी तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी y धन 10, ठीक। अब उसके बाद कंडीशन जो लगी है वो ये है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात थी x धन 10, तो वो हमने लिख दिया बराबर 2, यहाँ ब्रैकेट लगा के सोनू की आयु y धन 10, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे देखिए ये है x धन 10 बराबर 2 का y से गुणा तो 2y, 2 का 10 से तो 20, फिर से अपन चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे, तो x ये 2y आपका लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का, बराबर 20 पहले से यहाँ पे था, ये 10 जो था लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस का, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 माइनस हुआ 10, ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10 और 2 है x माइनस 2y बराबर 10। इनको हल करेंगे
तो ये चूंकि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने बताया था पहले चर राशियों में x या y दोनों के कोई इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे पहले से इक्वल है। यदि ना होते तो क्या करते अपन, इनके गुणांकों का गुणा दूसरे सम, जैसे कि इसके गुणांक का गुणा इस समीकरण से और इसके गुणांक का गुणा इस समीकरण से, तो वो एक चर राशि बराबर हो जाती है। पर यहाँ पे पहले से बराबर, इसलिए क्या करेंगे, सिंपल सा चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। ये एक्स प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया, ये माइनस का 2y था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 10 था तो माइनस का हो गया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब ये माइनस का 3y और प्लस का 2y हो गया, ये इनवैलिड हो गया माइनस वाला आपका, है ना, क्योंकि चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3y में 2y गया तो माइनस का y, ठीक है ना, घट गया। और यहाँ पे -10 जुड़ के हो गया -20, तो -y बराबर -20। तो यहाँ से माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह भी कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया 20, यानी y बराबर 20 आ गया। ठीक है, 3y बराबर -10। तो हमने रखा x -3, ये वाला 3, फिर y है ना, तो y का मान कितना निकाला अपन ने, 20, तो 3 गुणे 20 बराबर -10। तो यहाँ पे हो गया x -60 बराबर -10। ये 60 कहाँ से आया, होप आपको पता होगा। ये देखिए x -3 गुणे 20 था ना, तो 20 3 60, तो x -60 बराबर -10, ये वाला समीकरण है आपका, x -60 बराबर -10। तो यहाँ पे x बराबर -10 पहले से वहां पे था, 60 को हम वहां ले गए तो प्लस का हो गया, 60 में 10 माइनस हुआ तो 50, तो x बराबर आ गया 50। अतः नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा हटके है, इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या यानी उसमें एक इकाई होगी और एक दहाई होगी, वो कुछ भी हो सकती है। अब हमें चूंकि दी नहीं होगी तो उसके अंकों को हम x और y से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर इसकी कंडीशंस को अपन अप्लाई करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस अभी आपको ये ध्यान देना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या जिसमें 2 अंक हो और उन दोनों अंकों को इकाई और दहाई करके अपने को x और y मान लेना। ठीक है, तो माना दी हुई संख्या में इकाई का अंक बराबर x एवं दहाई का अंक बराबर y, ये हमने मान लिया। तो जो संख्या होती, कोई भी संख्या 2 अंक की संख्या कैसे बनेगी, उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक, है ना। यानी दहाई का अंक कौन से स्थान पे होगा, 10, ठीक है ना। यदि उसका अपन स्थानीय मान निकालेंगे तो वहां पे 10, और दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ठीक है, कुल मिला के ये संख्या का एक सूत्र भी होता है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, y धन, और इकाई का अंक है x, तो ये हो गया 10y धन x। तो संख्या क्या हो गई, 10y धन x। और लास्ट में यही जो संख्या का हमने सूत्र बनाया है, यही सूत्र यूज होगा संख्या के निकालने के लिए। ठीक है, अब प्रश्न भी चलते हैं। प्रश्न ने कहा था कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंक एक थे x और दूसरा था y, तो x धन y बराबर 9, समीकरण 1। ठीक, फिर प्रश्न ने कहा है जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना है यानी 9 गुणी संख्या बराबर दी हुई संख्या की, ये जो संख्या दी थी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, दी हुई संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि अंक क्या थे, एक y था और एक x था। तो यदि हम इसके अंकों को पलट देंगे, समझना बात को, जहां पे y है वहां पे x और जहां पे x है वहां पे y यदि कर देंगे, तो वो जो संख्या होगी पलटने के बाद वो संख्या 2 गुनी हो जाएगी। फिर से एक बार समझना बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या का 9 गुना, दी हुई संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का 9 गुना यानी 9 गुणे संख्या, यानी यही चीज हम यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते थे, बराबर किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंकों को पलट दिया गया है 10, जहां y था वहां x, जहां x था वहां y। तो क्वेश्चन ने बोला है संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, इसलिए हमने अंकों को पलट दिया है और लिख दिया है गुणे 2।
अब इसको देखते हैं आगे। बस हमने 9 गुणे वो संख्या रख दी, जो ये संख्या थी 10y धन x, यहाँ पे रख दिया, बराबर 2 का गुणा 10x से तो 20x, 2 का गुणा y से तो 2y, फिर यहाँ पे हमने 9 का गुणा 10 से तो 90y, 9 का x से तो 9x, बराबर 20x धन 2y सेम है। फिर हमने क्या किया, चर राशियों को एक तरफ किया, तो चर राशि इसमें सभी हैं, 4 की चारों, तो सबको एक तरफ ले आए, तो 90y, इसके बाद 2y को इस साइड लाए, लेफ्ट साइड तो माइनस का हो गया, 9x पहले से यहाँ था, 20x को इस साइड लाया तो ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 90 में 2 माइनस किया अपन ने तो 88y है ना, मतलब 88y माइनस, और 20 में 9 माइनस किया तो 11। अब 11 माइनस का क्यों आया है, क्योंकि 20 और 9 में बड़ी संख्या है 20 और 20 का चिन्ह है माइनस, इसलिए आंसर भी माइनस में होगा, बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे से 11 कॉमन था, 11 से 88 भी कैंसिल हो जाता है, और 11 से 11 तो होगा ही, तो 11 जब हमने निकाला यहाँ से तो 11 8 88 यानी 8 आया, तो यहाँ पे 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो ये जो 11 है ये यहाँ जाके यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाके भाग करेगा, तो 8y माइनस एक्स बराबर 0/11। और फिर इसके बाद 8y माइनस एक्स, किसी भी संख्या का 0 से गुणा या भाग करते हैं वो संख्या 0 हो जाती है, इसलिए 8y माइनस एक्स बराबर 0/11 यानी 0, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब सिंपल सा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को नोट किया, x प्लस वाई बराबर 9, फिर x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण था माइनस एक्स धन 8y। अब आप दूसरे समीकरण को थोड़ा नोटिस करो, ये तो लिखा हुआ है 8y माइनस एक्स बराबर 0, बट हमने यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। तो विलोपन पे सॉल्व करने के लिए क्या है, x के नीचे आप x का रखो और y के नीचे y का। तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है 8y माइनस एक्स, तो पहले हमने x के नीचे x को रखा, तो x वाला माइनस का था तो यहाँ पे माइनस का x, प्लस y जो था वो प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का 8y बराबर 0। ठीक है, अब इनको जब अपन ने सॉल्व किया तो कैसे किया, ये देखो आप, x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस का था माइनस का। अब यहाँ पे देखो एक चीज थोड़ा सा और अलग से हुई है, यहाँ पे हमने चिन्हों को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि पहले से बदले हुए थे, पहले से एक जो चर राशि थी वो पहले से विलुप्त होने के लिए तैयार थी, इसलिए हमको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो x से x जब कैंसिल हुआ, तो जब हमारे यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ तो बचा y प्लस 8y। ठीक है, तो 8y में y अपने प्लस कर दिया, प्लस के थे दोनों, और 9 में 0 प्लस किया तो 9 आया, यानी y बराबर 9, और ये जो 9 गुणा कर रहा था यहाँ आगे इसने भाग गया तो 9/9 यानी 1, यानी y बराबर आ गया 1। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x धन y बराबर 9, तो x धन जहाँ y है वहां पे अपने को क्या रखना है 1, तो x y की जगह रख दी 1 बराबर 9, तो x बराबर 9, और ये जो 1 है ये पक्षांतरित हुआ तो माइनस का हो गया, तो y बराबर x बराबर 9 माइनस 1 यानी 8, तो x बराबर क्या आ गया 8। अब हमें संख्या की इकाई का अंक क्या मिल गया 8, और दहाई का अंक मिल गया 1। हमें लास्ट में क्या निकालनी थी, संख्या। हमने लिखा यहाँ पे, अतः इकाई का अंक 8 एवं दहाई का अंक 1 है, तब संख्या बराबर थी 10y धन x। ये सूत्र था संख्या का, स्टार्टिंग में अपन ने बोला था ना कि ये यूज होगा आगे, तो यहाँ पे बराबर 10 गुणे y का मान आया था 1 धन x का मान आया था 8, तो 10 एकम 10 धन 8, यानी संख्या क्या हो गई 18। तो इस तरह से जो संख्या वाले क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा डिफरेंट भी हैं, इसलिए प्लीज इन पे ज्यादा फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। ओके, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन को ध्यान देना, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, लेकिन खजांची ने उससे 50 रुपए के नोट दिए और 100 के कितने दिए बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन टोटल 25 मिले इतना जरूर पता है। तो हमें निकालना है कि ये बताओ आप कि उसमें से 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो क्या पूछा है 50 के नोट और 100 के नोट, तो सिंपल सा फंडा यूज कि क्वेश्चन ने पूछा था 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट बराबर x मान लो, नोटों की संख्या जो है वो x मान लो, और 100 रुपए की नोटों की संख्या को मान लो y। ठीक है, तो जब उसके पास 2000 रुपए थे, इसका मतलब ये है कि 50 रुपए का एक नोट x था,
तो 50 रुपए की कितने नोट हो गए, तो 50x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या को क्या मान रहे हैं अपन, y, तो यानी 100 गुणे y। ठीक है, यानी कुल मिला के 50 के नोट और 100 के नोटों को मिलाकर उसके पास पैसे कितने हो जाते हैं, 2000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 50 कॉमन ले लिया, 50 सबसे कॉमन था, इनफैक्ट इससे भी कॉमन था। यहाँ पे 50, यहाँ से 50 निकला तो x बचा, यहाँ से 50 निकला तो 50 दूनी 100, तो 2y बराबर। अब ये 50 यहाँ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में करना था बट यहीं पे कर दिया, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 50 है ये यहाँ जाके डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से बचा x धन 2y, ये वाला 50 यहाँ जाके डिवाइड कर लिया, तो 50 का 2000 से भाग करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का भाग इससे करोगे तो 5 चौको 20, और ये वाला 0 आ जाएगा, तो x धन 2y बराबर 40, और ये समीकरण 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो जब हमने माना है कि वो जो x के नोट हैं, 50 के नोट वो x हैं और 100 के नोट y हैं, तो कुल मिलाकर उसको कितने नोट प्राप्त हुए, 25, तो x धन y बराबर 25, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ठीक है, और सिंपली सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे देखो x धन 2y बराबर 40, x धन y बराबर 25, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। यहाँ पे सिर्फ चिन्ह बदलना है, बाकी तो एक चर राशि सेम है, यानी कि x की वैल्यू x सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी, तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों प्लस के थे तो x x कैंसिल हुआ, 2y और y जोड़ेगा तो सॉरी 2y में 1y माइनस होगा तो y, और 40 में 25 माइनस होगा तो 15, तो y बराबर क्या आ गया, 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x धन 2y बराबर 40, तो x धन 2 गुणे y का मान 15, तो 15 बराबर 40, तो x धन 15 दूनी 30 बराबर 40, तो x बराबर आ गया 40 माइनस 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया 10। अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15, 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। ठीक है, इसका आप टोटल करोगे ना, जैसे कि 50 के नोटों की संख्या 10, तो 50 दहम 500 हो गया आपका, 15 गुणे 100 करोगे 1500, तो 1500 500 मिला के 2000, यानी कि टोटल हमारा कंप्लीट है। तो इस तरह से सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस करो आप, और जो भी आपको डाउट लगता है, कुछ लगता है कि शायद सर ने कुछ सही से नहीं समझाया है, कि ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स पे डालो वो चीज़, मैं फिर से क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।